तो फाइनली 3 दिन वेट करने के बाद आज हमें फिर से लोड मिल ही जाता है। राम राम दोस्तों, मेरे सर पे हाथ गया इसलिए क्योंकि ये दुनिया के सबसे खराब डीलर में से एक डीलर है। अब ये चीज देखने के बाद मैं अपना इधर ही पन्ना फेंकता हूँ, आराम से सो जाता हूँ घोड़ा बेच के कंपनी में ही। लेकिन अपने पास सपना आ जाता है, मैं सपना में राजा बन जाता हूँ। अपने घोड़ा पर बैठ के पूरे राज्य में शासन कर ही रहा था पूरी रात की, तब तक सुबह हो जाता है और दरवाजा पीटना चालू कर देते हैं गार्ड साहब। जब दरवाजा ये पीटते तो मैं उठने के बाद बैठता हूँ तो बाहर से आवाज आता है, ए भाई गाड़ी बाहर निकाल, आउट कर रे। फिर क्या मैं अपना भिखारी वाला रूप लेता हूँ और गाड़ी को लेके सीधा निकल जाता हूँ बाहर के लिए। आगे आके अपने गाड़ी को पार्किंग करता तो वहीं पे हमारे कुछ भाई लोग मिल जाते हैं। सभी भाई से मिलके हमें सच में राजा वाला फीलिंग आने लगता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैं अभी जगह हूँ, सपना में नहीं हूँ। फिर क्या अपना कॉल करके पूछता हूँ कि भाई माल खाली होगा क्या। उसका कहना था कि भाई 3 दिन तो तुम्हारा माल खाली नहीं होगा। ये सुन के बाद हमारा और कोमा में जाने का मन कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, किस्मत खराब है या टाइम खराब है या नसीब, ये हमें खुद ही समझ में नहीं आता है। गाड़ी को यहीं पर लॉक करता हूँ, आराम से पूरे दिन घूमता हूँ और शाम के आके रोज सो लेता हूँ। 3 दिन वेट करने के बाद चौथा दिन चाबी मारने के बाद गाड़ी को लेकर निकल जाता हूँ अपने सफर के लिए। लेकिन उससे पहले हमें लेना था डीजल। पंप पे आके गाड़ी को खड़ी करते हैं, यहाँ से अपना टंकी में 140 लीटर डीजल डला के और यह निकल जाते हैं मंजिल की ओर। यहाँ से ज्यादा नहीं 30-35 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद साइड में अपने गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि हमें पेट पूजा करने के लिए खाना बनाना था। यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करते हैं, फटाफट बर्तन धोते हैं और यहीं पे आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल बना के चाप देते हैं। बिना देरी किए यहाँ से खाने के बाद निकल जाते हैं आगे के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें 300 किलोमीटर जाना था। रात होने से पहले पहुंचने का टारगेट लिया था, लेकिन रात से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि शाम हो चुका था। अपना शाम के लाइट जला लेता हूँ, माता रानी के नाम लेता हूँ, निकलते हूँ सफर के लिए। यहाँ से हमें जाना था चित्तूर, जिसका दूरी 130 किलोमीटर था। कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए 130 किलोमीटर पूरा कब कर देते पता ही नहीं चलता है, और मैं चित्तूर पहुंचने वाला था। यहाँ से चित्तूर का दूरी लगभग 18 किलोमीटर था। आगे बढ़ते हुए मैं निकलता हूँ रानीपेट की तरफ, और लेकिन आगे जाके हमें रास्ता बंद मिल जाता है। ये रास्ता बहुत दिन पहले से बंद है, क्योंकि आगे रेलवे फाटक पे काम चल रहा है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। और यहाँ से निकल जाते हैं आगे अपने सफर के लिए। बेलूर के साइड वाला बाईपास पकड़ने के बाद अपने सफर को कंटिन्यू करता हूँ। रास्ता पूरा खाली था, और यही अगर दिन में आते हो तो हमारे किडनी लिवर गुद्दा सब खराब हो जाता है, इसलिए मैं रात को सफर ज्यादा करता हूँ। यहाँ से बढ़ते हुए मैं पहुंचता हूँ हाईवे पर, और ये हाईवे पर आने के बाद आपको बता दूं कि इस हाईवे का नाम अनेक है। इसको कोलकाता मुंबई हाईवे बोलूं तो भी चलेगा, चेन्नई बैंगलोर बोलूं तो भी चलेगा, आगे तिरछी वाला हाईवे बोलूं तो भी चलेगा। इस हाईवे पे चलता हूँ लगभग 100 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए। मैं पहुंचता हूँ पूनम मल्ली से 2 किलोमीटर पीछे और चेन्नई से 20 किलोमीटर पीछे। अपने गाड़ी को सर्विस रोड में खड़ी कर देता हूँ और यहीं पर रुकने का प्लानिंग कर लेता हूँ कि कल हमारी गाड़ी अनलोड होगी। भैया के साथ निकलते हैं मार्केट कुछ खाने का जुगाड़ लगाने, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे सारा मार्केट बंद हो चुका था, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी। वापिस अपने गाड़ी में आते हैं, मेरे पास बचा हुआ था मैगी, वही पैकेट अपना फटाफट फाड़ के डाल देता हूँ। कुछ देर में हमारा मैगी बन के तैयार होता है और फटाफट मैं चाप देता हूँ। भैया को नहीं खिलाते क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था, उनको पूछे थे वो नहीं खाए थे। नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे उनको क्यों नहीं खिलाए। फिर क्या आराम से यही सो जाता हूँ। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो मेरा